दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी प्रोग्रेस एजुकेशन चैनल पर। मैं पूनम यादव आज आपके लिए लेकर के आई हूँ आर्टिकल की पार्ट 2 वीडियो। इसके पहले ही दोस्तों मैंने पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दी है। यदि आप लोगों ने अभी तक मेरी वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन्हें भी जाकर के ज़रूर देख लें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। तो प्रश्न नंबर 1 है आपकी स्क्रीन के सामने, लेट अस प्ले डैश चेस। चलो शतरंज खेलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो खेल का नाम दिया है वो चेस दिया है और किसी भी खेल के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो आर्टिकल आएगा वो नो आर्टिकल आएगा। किसी भी खेलों के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। प्रश्न नंबर 2 है आपकी स्क्रीन के सामने, ही होप्स टू ज्वाइन डैश यूनिवर्सिटी सून। उन्हें जल्द ही किसी विश्वविद्यालय में शामिल होने की उम्मीद है। तो यहाँ पर क्या है, यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी को साउंड क्या आ रहा है, यू वाला आ रहा है। हम यूनिवर्सिटी बोलते हैं तो इसका जो साउंड हमें सुनाई दे रहा है वो यू वाला आ रहा है। तो यूनिवर्सिटी के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, दिस इज डैश कार आई बाउट यस्टरडे। यह वह कार है जिसे मैंने कल खरीदी थी। तो दोस्तों यहाँ पर वो कार की बात हो रही है जो उस कार के बारे में उसको जानकारी है, मतलब कि जो उनने कल कार खरीदी थी उसी कार की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो कार है वो बिल्कुल निश्चित है। तो आर्टिकल किसी भी निश्चित चीज़ों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, आई वॉन्ट टू ईट एप्पल। मैं एक सेब खाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, एप्पल दिया है और एप्पल का प्रोनाउंसिएशन करेंगे यानी कि उच्चारण क्या निकल रहा है, एप्पल निकल रहा है। तो किसी भी वॉवेल साउंड के पहले हम आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। तो एप्पल के पहले आर्टिकल एन आएगा। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्नों की मूव करेंगे। प्रश्न नंबर 5 पे, डेड डेड डिश लॉयन इज ए फोरियस एनिमल। शेर एक क्रूर जानवर है। तो लॉयन हैगा और किसी स्पेसिफिक लॉयन की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो है लॉयन के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, राम वॉज डैश बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। राम कक्षा में सर्वश्रेष्ठ छात्र था। तो यहाँ पर राम की बात हो रही है। तो राम की बात हो रही है तो हम यहाँ पर आर्टिकल क्या लगाएंगे, तो हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जब किसी की चीज़ के बारे में हमें पूरी जानकारी होती है तो हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो यहाँ पर बात चल रही है वो राम की बात हो रही है। तो राम हमारे लिए क्या है, बिल्कुल निश्चित है। प्रश्न नंबर 7 है, इटली इज डेडिश यूरोपियन कंट्री। तो इटली एक यूरोपियन देश है। तो ये यहाँ पर क्या दिया है, यूरोपियन। यदि हम इनका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो कैसे करते हैं, यू वाला होता है न कि ई वाला होता है। तो कई लोग आप लोगों में से इसे यूरोपियन बोलते हैं लेकिन इसे यूरोपियन पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर जो हमें साउंड सुनाई दे रहा है वो यू वाला है और यू एक कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट के पहले हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा कि इटली इज ए यूरोपियन कंट्री। क्वेश्चन नंबर 8 है, डेड डेश एलिफेंट इज ए वेजिटेरियन। हाथी शाकाहारी है। तो यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट हाथी की बात हो रही है। तो हाथी के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे क्योंकि हाथी क्या है, एक निश्चित है और जब किसी की निश्चित बात के लिए बात होती है तो आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, आई गिव डैश 1 रुपी कॉइन टू हिम। मैंने उसे 1 रुपये का सिक्का दिया। तो यहाँ पर क्या है, 1 है। 1 को जब हम पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, यहाँ पर 1 और जो पहला अक्षर है और जो उसका साउंड हमें सुनाई दे रहा है वो कौन सा है, वॉवेल साउंड है। तो उससे पहले हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, शिव कुमार इज डेडेश इंजीनियर। शिव कुमार इंजीनियर है। तो किसी भी व्यवसाय के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो व्यवसाय क्या है, इंजीनियर है और इंजीनियर के पहले
हम आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जब हम इसको बोलेंगे तो हम ई वाला साउंड निकलेगा। तो हम इसको इंजीनियर बोलेंगे तो शिव कुमार इज़ अन इंजीनियर, शिव कुमार एक इंजीनियर है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्नों की मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी स्क्रीन के सामने। आई नीड टू बाय डैश न्यू फ़ोन। मुझे एक नया फ़ोन ख़रीदना है। तो यहाँ पर दोस्तों कोई स्पेसिफिक फ़ोन की बात नहीं हो रही, यहाँ रैंडमली कोई भी फ़ोन की बात हो रही है। तो जब भी कोई रैंडमली फ़ोन की बात होती है तो उसके पहले हम आर्टिकल लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, न्यू है, और न्यू क्या है, हम न्यू बोलते हैं न्यू। तो जो इसका साउंड सुनाई दे रहा है वो कॉन्सोनेंट वाला है, तो हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी स्क्रीन के सामने। डेश अल्पास आर अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। जो अल्पास एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। तो यहाँ पर किसी निश्चित माउंटेन की बात हो रही है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही, अल्पास की बात हो रही है। तो अल्पास के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जब किसी की निश्चितता बताई जाती है तो हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्नों की मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, आई एम नॉट अ फैन ऑफ डैश हॉरर मूवी। मैं डरावनी फिल्मों का प्रशंसक नहीं हूँ। तो यहाँ पर बात हॉरर मूवी की हो रही है, मतलब जो मूवी है वो बिल्कुल स्पेसिफिक मूवी है, हॉरर मूवी। तो इसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, शी इज़ डैश एक्सीलेंट कुक। वह एक उत्कृष्ट रसोइया है या बहुत अच्छा वो खाना बनाती है। तो यहाँ पर क्या है, एक्सीलेंट है, और तो हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, डैश सन इज शाइनिंग ब्राइटली टुडे। सूरज आज बहुत चमक रहा है। तो जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात होती है, ब्रह्मांड में कोई चीज़ एक ही हो या यूनिक चीज़ की बात होती है, तो उसके पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सन है, और सन जो है यूनिवर्स एक ही है, तो हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपकी स्क्रीन के सामने। डिड यू पोस्ट डैश लेटर विच आई गिव यू लास्ट वीक। सॉरी, जो पिछले हफ्ते जो लेटर मैंने दिया था, क्या आपने उसे पोस्ट कर दिया है। तो यहाँ पर किस लेटर की बात हो रही है, जो मैंने दिया था उसी लेटर की यहाँ पर बात हो रही है। तो जो लेटर है वो क्या ऐसा है, निश्चित है। तो आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्नों की मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, दिस इज डैश पेन विच आई गिफ्टेड यू। ये वो पेन है जिसे मैंने गिफ्ट किया था। तो पेन कैसा है, बिल्कुल निश्चित पेन है, उस पेन की मुझे जानकारी है। तो पेन के पहले मैं आर्टिकल द का प्रयोग करूँगी। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, डैश बुक आई वांट इज नॉट अवेलेबल। मुझे जो बुक चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। तो उस बुक के बारे में मुझे जानकारी है जो बुक मुझे चाहिए। तो बुक के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि उस बुक की मुझे जानकारी है, उस बुक को मैं जानती हूँ। तो हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्नों की मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है आपकी स्क्रीन के सामने। डैश थीफ वॉज वॉन्डरिंग इन और कॉलोनी। कोई चोर था जो हमारी कॉलोनी में घूम रहा था। तो वो चोर के बारे में किसी को जानकारी है क्या, नहीं है, पता नहीं कौन सा चोर है। तो हम थीफ के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है आपकी स्क्रीन के सामने। आई नीड डैश पेन। मुझे एक पेन की ज़रूरत है। तो अब वो पेन, कोई से भी पेन की ज़रूरत है, कोई स्पेसिफिक पेन की बात नहीं हो रही है, रैंडमली कोई भी पेन की बात हो रही है। तो इसके पहले हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी आज हमने इस वीडियो के माध्यम से 20 क्वेश्चनों को देखा है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि दोस्तों आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।